नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। ये अपडेट में शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प एवं हिंदू राष्ट्र खतरे को लेकर जानकारी दिया है। जकात फंडिंग से देश में पार्टी, संस्था एवं समाज सेवा कार्य चल रहा जो चिंता का विषय बना हुआ है। जय श्री राम को लेकर पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। चुनावी समय के दौरान यह बयान राहमन के मुख से निकलना दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। नोकझोंक में इस्लाम धर्म कुरान के बारे में बताया। सूर्य की कितनी नंबर आयत में ये चीज लिखा है कि काफिरों को मारो, वो डिबेट करो ना, डिबेट करोगे, डिबेट करने मैं सभी मैं सारे उनको लेकिन जो स्कूल बनना चाहिए बच्चे से शिक्षा, और जैसे ही आप संगठन बनाने लगते हैं वैसे ही आप डिविजन प्रारंभ कर देते हैं और इसलिए इंतजार होना चाहिए। से हमारे साथ अत्याचार, अनाचार, दुराचार हो रहा है, वो अपडेट करने के लिए तैयार हूँ। और यदि इस्लाम के नाम पे एक देश बन गया, जब हिंदू मुसलमान साथ रहते थे, वहाँ पर मूर्ति फेंक दिया जाता है में ही जब यहाँ की मुकाम और उस पर डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। और यदि वो साबित कर देंगे रहा है 1947 में हमारे साथ छल हुआ, एक इस्लाम के नाम पे एक देश बन गया जब हिंदू मुसलमान साथ रहते थे, उसका नाम हुआ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो दूसरा जो बच्चा उसका नाम होना चाहिए था हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान। वही हमारी मांग है, वही हमारी जिद है, वही हमारा संकल्प है। और जरूरत इसलिए पड़ी कि एकमात्र दुनिया में भारतीय संस्कृति वाले हिंदू संस्कृति है जो मानवता का संरक्षण कर सकती है और वह लोगों को मानवीय बना सकती है। नहीं तो लोग दानव बनेंगे, मानव से नफरत करेगा, और नफरत का पाठ इस्लाम के लोग और क्रिश्चियन के लोग सिखा रहे हैं। जिस देश में अपनी सगी मां को अनाथ आश्रम में डाला जाता हो, इतना व्यवसायिक लोग हो गए। मैं साल्ट लेक में रह रहा हूं, साल्ट लेक में मैं देख रहा हूं कि सभी घरों में केवल बुजुर्ग है और उसका लड़का कोई अमेरिका, कोई लंदन, कोई कहीं रहता है। माँ के बगैर, पिता के बगैर जहाँ परिवार होता हो, वहाँ पे ऐसे व्यवसायिक परिवार में आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि देशी अमृत देने वाली, कम दूध देने वाली गाय पाली जाएगी। तो उसका जागरण करना पड़ेगा, और वह जागरण तभी होगा जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। सभी लोग हिंदू संस्कृति को आत्मसात करेंगे, गो, गंगा और गायत्री को आत्मसात करेंगे। और जब व्यक्ति संवेदनशील होंगे, जब उनको पाप और पुण्य में अंतर समझ में आएगा, तभी जाकर के गाय का, और जब तक गो आधारित कृषि शुरू नहीं होगी तब तक ट्रैक्टर की कृषि के देश में, ऋषि कृषि के देश में ये संभव नहीं। तो जब यहाँ की मुख्यमंत्री ही हिंदू धर्म का अपमान कर रही है तो लोग तो करेंगे ही, लोग तो उसी को फॉलो करेंगे। राजा को फॉलो करते हैं, राजा देवता के समान होता है, भगवान के समान होता है। अगर वह सेकुलर भी रहती तो कम से कम सभी धर्मों का सम्मान करती। कभी आपने, जब से वो मुख्यमंत्री बनी है, आप मंदिर जाना ने अब फिर से शुरू किया उन्होंने। उनको लगने लगा है कि अभी हिंदू धर्म नहीं अपनाएंगे तो टीएमसी वाला भी इस बार वोट देने वाला नहीं। और मेरे ख्याल से यदि कोई सच्चा हिंदू होगा, असली बाप का औलाद होगा, हिंदू होगा, तो वह ममता को वोट नहीं करेगा। इसलिए उसने राम को अपमानित किया, हमारे आराध्य को अपमानित किया। नहीं, हम हे राम वाले, हम तो जय श्री राम वाले हैं। हे राम ठीक है, गांधी ने कहा था, और हम लोग भी जब मरते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है तभी मन में आता है हे राम। इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं, राम राम होना चाहिए बस। ठीक है, नमो नारायण। ठीक है, तो इस्लाम पे आप टारगेट कैसे कर सकते हैं? ये यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हमको यहाँ पे राइट दे रहा है, हर मजहब वालों को यहाँ पर राइट है, और उस हक के साथ जो है यहाँ पर, मतलब ये सेकुलर स्टेट है, ये इंडिया जो है सेकुलर स्टेट है, उस हिसाब से यहाँ मुस्लिम है। हमें तो पाकिस्तान जो है वो दे रहे थे, हम लोग क्यों नहीं गए? हमारा जवाहरलाल नेहरू ने रोका, गांधी ने रोका, अब्दुल कलाम, लोगों ने जो रोका, यहाँ पे हमको हुकूक दिए गए, हमारे राइट्स यहाँ पर दिए गए, तो हम यहाँ पे रुके। ठीक है, तो आप अचानक ये पत्रकार और मुसलमान हो गए, बताना। मैं पत्रकार हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ। ठीक है, वैसे आप इंडियन है, ठीक है, आप जैसे कि इंडियन है, आप एक हिंदू भी है, ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर जो आप डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, कुरान की जो बात है इसका भी सवाल जवाब दीजिए। 800 साल मुसलमानों ने
मतलब हिंदुओं को मारा क्यों नहीं, सफाया क्यों नहीं कर दिया? ओके, अच्छा प्रश्न है इसका। एक तो मैंने पहले ही उठाते कहा कि मेरा मुसलमानों से कोई विरोध नहीं है, इसको सुना होगा तुमने। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुरान में काफिरों का कत्ल का जिक्र है कि नहीं, ये आयत बताइए, आयत बताइए। आयत 23, 24, 27, 29। मैं पूरा कुरान पढ़ा हुआ, वहां लिखा है कि जो तुम पे वार करे तो तुम अपना डिफेंड में, ठीक है, वो मारने का हक है, लेकिन इंसाफ के साथ जस्टिस होना चाहिए उसमें। बच्चों को नहीं मार सकते, औरतों को नहीं मार सकते। कितने तरह का कुरान है? अगर नहीं मार सकते तो स्कूल में हमला क्यों किया पाकिस्तान पे? किसने किया? वो पाकिस्तान का मामला की वो ये बात कह रहा है, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ, तुम पाकिस्तान की बात कर रहे हो। मेरी बात सुनो, देखो इस्लाम की बात मैं पूरा कुरान पढ़ा हूँ और पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है। पाकिस्तान में इस्लामिक कंट्री नहीं है। इस्लाम पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, तुमको नहीं पता है, नहीं है, झूठ। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं है, इसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तुमको पता होना चाहिए, पढ़िए पढ़िए। वहां पर देखिए, वहां पे तो शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी शिया को मार रहा है, ठीक है। एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, मेरी क्या गलती है इसमें? 37 साल की कुरान पढ़ाई जा रही है, मेरी गलती क्या है? कहीं गीता पढ़ाया जा रहा हो तो बताओ। आप डायरेक्ट कुरान पे जो अटैक किया है ना, तो कुरान में कहाँ लिखा है कि हिंदुओं को मारो? बता दिया, हिंदुओं को नहीं काफिरों को। आप कुरान की आयत पढ़ के बताइए, मैं तर्जमा बताऊंगा, मैं अरबी जानता हूँ। तर्जुमा बताओ, बताइए, आप ही बताइए। 27वां नंबर का तर्जुमा बताओ। आप अरबी पढ़िए, पढ़िए, मैं बता रहा हूँ। मैं मुझे तुम पढ़ा रहे हो, मैं क्यों? मैं पूरा कुरान पढ़ा हुआ, मैंने कितनी तफसीर आप पढ़ी है, बताइए कितने अल्लामा की आपने तफसीर पढ़ी है? कि कुरान का 27वां आयत बताओ। बताइए ना भाई, कुरान की 27वां आयत नहीं होती है, कैसे 27वां आयत होगी? कौन से सूरा पढ़िए, बताइए सूरा नंबर। सूरह फातिहा है, सूरह बकरा है, ठीक है, फिर सूरह माइदा है, उसमें किस सूरे की कितनी नंबर आयत में ये चीज लिखा है कि काफिरों को मारो? वो कंडीशनल है, एक कंडीशन के साथ लिखा है। मैं उत्तर इसलिए देना चाहता था, इसलिए कि आप कुरान पे टारगेट नहीं कर अरे सकते। बाबा आप सुनोगे भी क्यों प्रश्न करते रहोगे? आप सुनोगे नहीं? ये देखिए, एक मजहब पे आप ना बाकायदा अटैक कर रहे हैं, वो तो ठीक वही नहीं है। बात, या तो आप बैठो नहीं, पत्रकार बनकर के सेकुलर बन के बैठिए आप। नहीं, आप ये वो नहीं है, मुझे हक है यहाँ पे, राइट नहीं, है। राइट है पूछने का आपको। हाँ बिल्कुल राइट पूछो ना, अब उत्तर में तुमको दे रहा हूं, उत्तर भी सुनोगे कि क्यों प्रश्न करते रहे? अब उत्तर भी सुनोगे कि क्यों आप एक गलत मैसेज दे रहे हैं लोगों को, इस्लाम ये सिखाता है, इस्लाम ये नहीं सिखाता है। तो आप प्रचार कर रहे हैं इसका। अगर मैं बोल रहा हूँ तो उस पर डिबेट करो ना, डिबेट करोगे, डिबेट करने रोकोगे बीच में। ठीक है, आप डेट और तारीख जो है दे दीजिए। बिल्कुल, डेट तारीख आप देंगे, मैंने चैलेंज किया है, आप अपने मौलाना से बोलिए। और एक चीज, दूसरी चीज ये है कि मैंने अपने मन से एक भी बात नहीं कही। आप न्यायालय, हाई कोर्ट दिल्ली का एक ऑर्डर सुनिए और उसको पढ़िए ठीक से। मैं अभी, आप अपना नंबर इनका नोट कर लीजिएगा, मैं उसको पूरा भेज दूंगा और उसका एक एक उत्तर दीजिए। मैं भी मैंने तो साफ साफ कहा, तुम्हारे सामने कहा और इनके सामने कहा कि कुरान और उस पर डिबेट होनी चाहिए और जो अच्छा हो उसको स्वीकार करना चाहिए। इससे बड़ी बात क्या होगी? बताओ ये क्या टारगेट है? बिल्कुल, ये क्या टारगेट है इसमें? कोई भी बात। एक दूसरा ये है कि मैंने लगातार इस बात को कह रहा हूं कि मुसलमान जो है इस देश का भारतीय है और वह कहीं ना कहीं उसका हिंदुओं से संबंध रहा है। जो संबंध है, जिस हिसाब से जिसने इस्लाम स्वीकार किया, वो इतिहास और इतिहास लिखने वाली जो है, इतिहास में जो लिखा है, इसने करोड़ों लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया, तलवारों के दम पे इस्लाम स्वीकार किया, कहीं ये शब्द नहीं आता। अभी आपको पता होगा गांबिया इस्लामिक राष्ट्र हो गए, आप तो जब ये नहीं पता है पाकिस्तान की इस्लामिक राष्ट्र है तो आपको क्या पता? अरे नहीं, नाम होने से क्या हुआ? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे? इस्लामिक लॉ चलता है। क्या होता है? आप गलत बोल रहे हैं। रिपब्लिक पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सरासर सबका सामने इस तरह से झूठ। आप पत्रकार है, अब झूठ बोल रहे हैं। देखिए, इस्लाम जहाँ पे नाफिज होगा वहां पर कोई चोर चोरी करेगा, उसका हाथ काटा जाएगा। हमारे यहाँ नहीं काटते, काटा जाता है। वो हत्या उनको इस्लामिक जो राष्ट्र भारत में वो हत्या बंद है, प्रतिबंधित है कि नहीं है? पता है आपको? वो हत्या बंद है ना भारत में, प्रतिबंधित है ना, कानूनी अपराध है ना। क्यों वो गाय खाते हो? गाय काट करके खाना यदि चोरी नहीं है, चोरी का जो अपराध है शरिया में और कुरान में, वो है दोनों हाथ को काट लेना। स्वामी जी, क्या कितनी जगह पे काटा गया? कितने जगह पे काटा गया बताइए? स्वामी जी बता रहा, ठीक है, गाय के जितने एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया में, ठीक है, बताइए उसमें कोई मुस्लिम है? मुझे धार्मिक प्रश्न पूछोगे, अच्छी बात नहीं है। नहीं, हिंदू ही उसके एक्सपोर्टर क्यों है? अच्छी, वो हिंदू कैसे आया? जो गाय का मांस बेचता हो वो हिंदू कैसा है?
वो इस्लामिक व्यक्ति हो, मुसलमान मौलाना से भी खतरनाक है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो सेकुलर हिंदू है वो हमारे लिए जो कट्टर टेररिस्ट इस्लामिक लोग हैं उनसे भी खतरनाक है। मैं सारे उनको कुरान को मानने वाले, और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, उस बात पे ध्यान आपका नहीं जा रहा है कि मैं कह रहा हूं कि जो मुसलमान है 37 तरह की कुरान पढ़ाई जा रही है नहीं इस दुनिया में। अब बताइए, अब आप ही कह रहे 72 फिरके हमारे हैं, 72 फिरके क्यों एक दूसरे के काफिर हैं? जब एक दूसरे के काफिर 72 फिरकों में ही आपस में झगड़ा इतना है तो मेरे से डिबेट तो बाद में होगा ना मित्र। आप हमारे व्यक्ति हो, आप हमारे मित्र हो, इसको स्वीकार करिए और डिबेट करके यदि आपको लगे कि गीता महान है तो गीता स्वीकार करिए। बस ये हमारा चैनल है ना। तो ये टारगेट नहीं कीजिए, सब महान, ये कहिए कि हाँ होली कुरान, ये भी कुरान भी महान है, आप टारगेट कीजिएगा वो ठीक नहीं। चलो शिव आपका स्वीकार